चालाक बुढ़िया। रामनगर के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया खेतों में झोपड़ी में रहा करती थी। वो देखने में बहुत डरावनी थी। बूढ़ी अम्मा की एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बेटी थी सलोनी, जो विवाह के योग्य थी। बूढ़ी अम्मा उसके लिए गांव के जंगल से अक्सर फल लेकर आया करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा जंगल से कुछ फल लेकर अपनी झोपड़ी में आती है और देखती है कि उसकी बेटी सलोनी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे ये सलोनी कहाँ चली गई, दिखाई क्यों नहीं दे रही। अरे ओ सलोनी, कितनी बार कहा है इस झोपड़ी को लांग कर मत जाया कर, लेकिन मेरी सुनती कब है ये लड़की। थोड़ी देर बाद सलोनी झोपड़ी में आती है। बूढ़ी अम्मा, अरे सलोनी आ गई तू, कितनी बार कहा है बाहर मत जाया कर। वो कालू भूत हमारी झोपड़ी के बाहर ही बैठा रहता है। वह आते जाते गांव वालों को परेशान किया करता है, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। हे भगवान, अगर देरी जल्दी से शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। सलोनी, क्या माँ अब भी मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो? अभी मेरी उम्र तो खेलने कूदने की ही है। बूढ़ी अम्मा, अरे हट पगली, 16 वर्ष की हो जाएगी इसी माँ, जल्दी से कोई ऐसा ही लड़का मिल जाए बस। तभी बुढ़िया की ये सब बातें सुनकर वो कालू भूत कान लगाकर सुन रहा था। कालू भूत, अरे ओ बुढ़िया, अपनी बेटी का ब्याह मुझसे ही करवा दो। इतना झक्कास तो दिखता हूँ मैं, कोई और है इस गांव में इस कालू भूत से ज़्यादा स्मार्ट, लेकिन तू है कि समझती ही नहीं। अरे ओ मेरे प्यार के दुश्मन, करवा दे मेरा ब्याह अपनी सलोनी से। बूढ़ी अम्मा, अरे कालू भूत, तुम मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गया है, इसका तो मुझसे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ बूढ़ी अम्मा, अरे ओ कालू भूत, तू अगर मेरी सलोनी से शादी करना चाहता है तो मेरी झोपड़ी के इस छेद से अंदर आकर दिखा, तभी करूंगी अपनी सलोनी से तेरा ब्याह, समझा। सलोनी अम्मा, क्या बोल रही हैं आप, मेरी शादी भूत से करवाएंगी? हे भगवान, क्या दिन आ गया है। कालू भूत, अरे हाँ खूंखार बुढ़िया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी आता हूँ अंदर। आल ककड़ी ककड़ी कालू बन जा मकड़ी। तभी वो मकड़ी बन जाता है और बुढ़िया की झोपड़ी के अंदर दरवाजे के छेद से अंदर आ जाता है। तभी बूढ़ी अम्मा एक कांच की शीशी दरवाजे के छेद पर लगा देती है, जिसके बाद वो कालू भूत उस कांच के शीशे के अंदर कैद हो जाता है। बूढ़ी अम्मा, हा हा हा, अब आया ना मजा। क्या रे कालू भूत, तू चला था मेरी बेटी से ब्याह करने, अब करके दिखा। अब हो गया ना कैद तू, अब रह बंद इसी बोतल में, हा 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 हा। कालू भूत, अरे वो खूंखार बुढ़िया, ये तूने क्या किया है? कालू भूत को बेवकूफ़ बना दिया। तू जानती नहीं है कालू से पंगा अच्छा नहीं है। चल जल्दी से मुझे बाहर निकाल। बूढ़ी अम्मा, अब देख तू कालू, अब मैं तुझे अच्छे से मज़ा सिखाऊंगी। हाँ, बड़ा आया था मेरी बेटी से ब्याह करने। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा कांच की शीशी में बंद भूत को जंगल में एक पेड़ के पास रख देती है। शीशी में बंद कालू भूत बार बार मुझे छोड़ दो की आवाज़ें लगा रहा था। बूढ़ी अम्मा, अब रह तू, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे इस कैद से आज़ाद कराने। कहते हुए वह बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी में चली जाती है। कई दिनों तक शीशी में कालू भूत मुझे शीशी से बाहर निकालो, मुझे शीशी से बाहर निकालो की आवाज़ें देता रहा, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। एक दिन एक धोबी उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। तभी, अरे भाई, आज तो बहुत गर्मी है, चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो धोबी उसी पेड़ के पास बैठ जाता है कि तभी उसे कालू भूत की आवाज़ आती है, निकालो मुझे शीशी से भाई, निकालो मुझे यहाँ से। धोबी, अरे भाई, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है भाई, लगता है कि कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। धोबी इधर उधर देखने लगता है कि उसे पेड़ के पास रखी वो कांच की बोतल दिखती है, उसमें कालू भूत मकड़ी के रूप में था। धोबी ये देखकर हैरान हो गया। धोबी, अरे भाई, ये शीशी में बंद मकड़ी कैसे बोल रही है, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा भाई। धोबी वो शीशी अपने हाथ में लेता है और मकड़ी को बाहर निकाल देता है। तभी कालू भूत अपने असली रूप में आ जाता है। अरे भाई, वाह वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ना जाने कितने दिनों से मैं इस बदबूदार शीशी में बंद था, कई दिनों से ना कुछ खाया और ना कुछ पिया है। अरे भाई, कुछ खाने को है क्या, जल्दी दे दो। धोबी कालू भूत की ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। धोबी, क्या तुम भूत हो भाई, आखिर तुम इस शीशी में कैसे आए हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू भूत, अरे बताता हूँ रे, पहले कुछ खाने को दो तो। तभी धोबी झोली में से कालू को रोटी देता है। कालू भूत, अरे अरे, कितनी बेस्वाद रोटी खाता है रे तू, अभी तो भूख लगी है तो खा ही लेता हूँ। रोटी खाने के बाद कालू भूत धोबी को सारी बात बताता है। धोबी, अरे कालू भूत, क्या तुम सच बोल रहे हो, उस बुढ़िया की बेटी क्या सच में बहुत सुंदर है? भूत, हाँ हाँ, उस बुढ़िया की बेटी सच में बहुत सुंदर है, तभी तो इस भूत का दिल उस पर आया। धोबी, अगर इस बुढ़िया की बेटी इतनी सुंदर है तो क्यों ना मेरे बेटे पंकज की शादी उससे हो जाए। धोबी, अच्छा कालू भूत, उस बुढ़िया का घर कहाँ है? भूत, अरे तू क्या पूछता है उसका घर, उससे तो मुझ भूत को भी डर लगता है। वैसे उसका घर गांव के खेत के पीछे वाले जंगल में है। हाँ धोबी, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैंने तुम्हें इस कैद से रिहा कर दिया है, अब तुम आज़ाद हो, लेकिन अब मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। कालू भूत, अच्छा ठीक है, तूने कालू की मदद की तो मैं ना तो बनता है, चल मैं वादा करता हूँ। जिसके बाद धोबी वहाँ से बुढ़िया के घर जाता है। तभी बुढ़िया धोबी को देखती है। बुढ़िया, अरे वो भाई, कहाँ मुँह उठाकर चले आ रहे हो, कौन हो तुम, और यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या करने आए हो? बुढ़िया को देखकर धोबी थोड़ा डर जाता है। धोबी, ओ अम्मा, मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी सलोनी पसंद है, अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं अपने बेटे पंकज की शादी सलोनी से कराना चाहता हूँ। धोबी की यह बात सुनकर पहले बुढ़िया थोड़ा सोच में पड़ गई जाती है
बुढ़िया क्या कहा तूने? क्या मुझे पता नहीं? क्या तुझे पता भी है पूरा गांव डरता है मुझसे? अगर मेरी बेटी को तेरे घर में ज़रा भी तकलीफ हुई तो मैं तेरा क्या हाल करूँगी? हाँ धोबी, अरे नहीं नहीं अम्मा, मेरा एक ही इकलौता बेटा है जिसके बाद मुझे सुंदर लड़की चाहिए और तुम्हारी बेटी इस गांव में सबसे सुंदर है। बुढ़िया चलो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, कल ही सलोनी को तुम्हारे बेटे की शादी पर देते हैं। हाँ शुभ काम में देरी कैसी। जिसके बाद सलोनी और धोबी के बेटे पंकज की शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। तभी ये बात कालू भूत को पता चलती है। भूत, अच्छा भैया, तो इस बुढ़िया ने मेरी अपनी बेटी की शादी इस धोबी के बेटे से करा दी है। अब मैं इस पंकज को अच्छा मजा सिखाऊंगा। आखिर कालू भूत नाम है मेरा। जिसके बाद वो भूत धोबी के घर जाता है और देखता है कि पंकज अपने घर में सो रहा है। तभी वो पंकज के पास जाता है और पंकज का गला दबाने लगता है। भूत, आज तो इस पंकज को मार ही डालूंगा। हाँ इसको मार के इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। तभी वहाँ पर सलोनी आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सलोनी बचाओ, कोई नहीं बचाओ, ये भूत इन्हें मार डालेगा। तभी सलोनी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर धोबी आ जाता है। धोबी वहाँ भूत को देखकर हैरान हो जाता है। धोबी उसे, अरे तू यहाँ कैसे आया? मैंने तुझे उस सीसी से आज़ाद किया था ना, तुमने वादा भी किया था कि तू किसी भी गाँव वालों को परेशान नहीं करेगा। तू सलोनी की शादी अपने इस बेटे से करवा दी। अब देख तू भूत कैसे इसकी जान ले लेगा। हाँ तभी वहाँ पर सलोनी की माँ वही बुढ़िया आ जाती है, जिसके हाथ में फिर से एक शीशी होती है। छोड़ पंकज को, लगता है मुझे सिखाया सबक बहुत जल्दी भूल गया है तू। देख फिर वही कांच की शीशी ले आई हूँ। हाँ बता रही हूँ, तुझे इसमें कैद कर दूंगी। अरे अरे अरे, ये बुढ़िया मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? लगता है यहाँ से भागना ही पड़ेगा। कालू बेटा यहाँ से जल्दी खिसक, दोबारा आऊँगा मैं अपनी सलोनी को लेने। हाँ बुढ़िया चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरी सलोनी को लेने। अच्छा हुआ सासू माँ जो आप वक्त पर आ गए, नहीं तो आज ये मेरी जान ही निकाल देता। बुढ़िया, अब तो बुढ़िया भी तेरे साथ, अच्छे से ख्याल रखना। सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।